डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी थी किसके बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अब मान लो पहला क्वेश्चन आ जाए हमारा, कहे कि ग्राफ खींचना, आपको स्पीड टाइम ग्राफ खींचना है when a body is at rest, when a body is at rest। अब कह रहे हैं सर हमने तो अभी तो खींचा था, वो बेटा हमारा ग्राफ था डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हमें बताना है कि when a body is at, जब हमारी बॉडी रेस्ट के अंदर हो तो डियर स्टूडेंट्स हमारा स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ध्यान से देखो, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा ध्यान से, ये हमारी स्पीड मैंने मान ली, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्पीड और वेलोसिटी मान ली। और ये क्या मान लिया डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या मान लिया, टी हमने मान लिया, ठीक है बेटा, टी हमने मान लिया। तो अब इस चीज को ध्यान सुनो, मतलब टी इसका मतलब ये हमारा क्या है, जीरो है। अगर आपको मैं यहां पर इस तरीके से अगर मैं खींच दूं, अब कह रहे हैं कि सर आपने अभी तो बताया था कि जब कोई ग्राफ हमारा पैरेलल हो टाइम एक्सिस के तो वो बॉडी रेस्ट के अंदर होती है। नहीं, गलत है वो। मैं आपको बताता हूं कि वो जो ग्राफ जो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है। अगर मान लो कि कोई किसी बॉडी की कोई पोजीशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई पोजीशन मैंने मान ली यहां पर, ठीक है बेटा, और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो डियर स्टूडेंट्स विद पासेज ऑफ टाइम उसकी पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो डियर स्टूडेंट्स उसकी स्पीड क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी जब जीरो होगी या स्पीड जब जीरो होगी तो डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा पैरेलल आएगा टाइम एक्सिस के। जो ग्राफ जो आएगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्या होगा, टाइम एक्सिस के क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल होगा। बट अगर मैं इस कंडीशन को इसमें लेके जाऊं, मतलब स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर मैं खींचना चाहूं व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर मैं यहां से खींच दूंगा तो बॉडी के अंदर तो वेलोसिटी आ जाएगी, बॉडी के अंदर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, बॉडी के अंदर वेलोसिटी आएगी। अब वेलोसिटी आएगी तो डियर स्टूडेंट डेफिनेट सी बात है वो रेस्ट के अंदर नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो मोशन में हो जाएगा। तो मैं यहां से ग्राफ नहीं खींच सकता इसका, मतलब ना तो मैं यहां से स्टार्ट कर सकता, ना मैं यहां से स्टार्ट कर सकता, ना मैं यहां से स्टार्ट कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड तभी, आपको पता है कि कोई बॉडी रेस्ट में तभी होती है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो। वेलोसिटी जीरो कहां होगी, यहां पर होगी। अब कैसा, हमें तो ग्राफ खींचना है ना, तो ग्राफ अगर खींचना है तो आप लोगों को कैसा खींचना है डियर स्टूडेंट्स, इसी की एक्सिस पर ही खींचना है, इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ जो आएगा ना, ये जो ग्राफ जो आपका आया हुआ है, ये जो ग्राफ जो आया हुआ है जो मैंने डार्क से दिखाया हुआ है, ये कैसा किसका ग्राफ है, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जब हमारी बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को ध्यान सुनो कि जैसे मान लो मैं एक डाटा कलेक्ट करता हूं, एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करता हूं डियर स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू जीरो का, ठीक है, वेलोसिटी जीरो, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड जीरो या स्पीड जीरो, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, v इज इक्वल टू क्या डियर स्टूडेंट्स, जीरो। तो बॉडी किसमें है डियर स्टूडेंट्स, हमारी किसके अंदर है डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट के अंदर है, स्पीड हमारी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान सुनो, इसको मैं प्लॉट करूंगा तो t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो यहां पर होगी। अगर मैं t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में यहां पर लूं तो वेलोसिटी जीरो लूंगा, अगर मैं यहां दिखा दूंगा तब भी कर दो तो वेलोसिटी जीरो तब भी यहां पर होगी, ओरिजिन पर वो बॉडी, क्योंकि आपको पता है टाइम की एक्सिस पर वेलोसिटी जीरो होगी और वेलोसिटी की एक्सिस पर टाइम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जीरो होगा। तो मुझे क्या दिखाना है,
टाइम की मुझे क्या दिखाना है, वेलोसिटी 0 दिखानी है, बट टाइम हमारा पासेज होता जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, वेलोसिटी 0, तब भी यही पॉइंट होगा क्योंकि वेलोसिटी तो यहीं पे 0 है ना। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, वेलोसिटी 0, तब भी वो वहीं पर। ये मतलब ग्राफ कैसा आएगा डियर स्टूडेंट, अगर उनको पॉइंटों को मैं मिलाना चाहूं तो ग्राफ ये वाला मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलेंगी, तो यहां पर आपको एक चीज मिलेगी कि वेलोसिटी यहां पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वेलोसिटी 0 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी 0 है, और यहां पर टाइम 0 नहीं है, वेलोसिटी क्या है, 0 है, और बॉडी किसमें है डियर स्टूडेंट्स, ये रेस्ट के अंदर है। बट अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं, वो बॉडी अगर रेस्ट के अंदर बात हो रही हो, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे ये वाली कंडीशन आएगी, ये ग्राफ होगा ऐसे वाला, इस तरीके से। अब कह रहे हैं सर इसको भी तो हम ऐसे खींच सकते थे, नहीं बेटा, क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी जगह पर किसी पोजीशन पर जरूर होता है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं तो मेरी तो यहाँ पर पोजीशन है ना, पोजीशन है ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ पोजीशन मान के चलूंगा बेटा, कंसीडर जरूर करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर मान लो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि मतलब जब हमारी बॉडी एट रेस्ट के अंदर होती है तो जो वेलोसिटी, जो टाइम, जो ग्राफ जो होता है ना, जो ग्राफ जो होता है वो टाइम की एक्सिस पर ही होता है, टाइम की एक्सिस पर ही लाई करता है। इससे पता चलता है कि जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, 0 है, और वो हमारी बॉडी किसमें है, रेस्ट के अंदर है, ठीक है बेटा। तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आगे लेता हूं डियर स्टूडेंट्स कि अगला वाला केस लेता हूं डियर स्टूडेंट्स कि बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, बॉडी किसके अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बात कर रहा हूं मैं, कौन से मोशन की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। तो ये मैं आप देखता हूं इस चीज को, वेलोसिटी और ये हमारे क्या है, टाइम है। उससे पहले मैं एक और ग्राफ बना लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इससे भी, और कि मैं ग्राफ खींच रहा हूं क्या बेटा, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि वेलोसिटी कांस्टेंट जब होती है ना, तो डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ जो आता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा कैसा आता है डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट आता है, इस तरीके से आता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारी जो स्पीड है वो कैसी है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कांस्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी और टाइम की, अगर मैं बात करूं और ग्राफ को अगर मैं ऐसे खींचने लग जाऊं, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर चेंज हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मुझे वेलोसिटी को क्या रखना है डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख करके अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचूं, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है और इसको भी इसी वे में स्ट्रेट लाइन खींचूं, तो डियर स्टूडेंट्स मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा। बट अगर मैं इसी को मान करके ऐसे खींच दूं, तो आपको पता है कि इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी अलग होगी, इस इंस्टेंट पर, इस टाइम पर क्या होगी, वेलोसिटी अलग होगी, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, अलग होगी, क्योंकि ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वेलोसिटी तो दिखा रहा है, तो ये वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट पर वो क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से अगर मैंने ये ले लिया तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, स्पीड चेंज कर देगा, वो स्पीड चेंज हो जाएगी, तो ये सही नहीं होगा हमारा। हमें वेलोसिटी क्या करनी है, कांस्टेंट करनी है। अब कह रहे हैं सर वेलोसिटी को कांस्टेंट करना है, तो सर ऐसे ग्राफ बना दो आप इस तरीके से, ये वेलोसिटी और ये टाइम। आपको फिर से यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 ही है और यहाँ बॉडी किस में है बेटा, एट रेस्ट के अंदर है। बट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी होती है तो वो किस में होती है, मोशन के अंदर होती है। और जब बॉडी v इक्वल टू 0 है तो बॉडी किस में है, रेस्ट के अंदर। ग्राफ आता है ऐसे, ना तो इस तरीके से हम ग्राफ खींच सकते और ना ही हम इस तरीके से ग्राफ खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते, आपको पता चल गया है, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो वो बॉडी मूव करेगी, बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। और मैंने अगर ऐसे ग्राफ खींच दिया तो वेलोसिटी तो पहले ही 0 हो गई, तो कांस्टेंट तो है ही नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया चीज। तो मैं आगे बढ़ूंगा तो इसको फिर करेंगे, फिर सोचो सर ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो अब आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से बनेगा ये, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ध्यान सुनो इस चीज को, ये क्या है, ये हमारी वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। आप सबसे पहले एक वेलोसिटी मान लो, यहाँ पर इस तरीके से एक मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है बेटा, और उसमें हमें डाटा मिला, ये हमारी वेलोसिटी है और ये क्या हमारी टाइम है। ठीक है बेटा, वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। तो मैंने कहा कि कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड, वो मैंने माना कि वो 6 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो t इज इक्वल टू 0, जब टाइम हमारा 0 था, मैंने माना कि t इज इक्वल टू 0 पर उसकी स्पीड कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड थी। मैंने कहा कि 2 सेकंड बाद बताओ, मैंने कहा कि 6 सेकंड बाद भी, 2 सेकंड बाद भी इतनी ही थी, 6 मीटर पर सेकंड। फिर 3 सेकंड पर मैंने देखा तो भी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड। कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर मानता हूं ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, और ये क्या डियर स्टूडेंट 5 मीटर, और ये क्या 6 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक चीज ध्यान समझो, मैं अगर ग्राफ खींचूं, अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, देखो ध्यान से, टाइम तो पास हो रहा है, बट यहां पर क्या है, क्योंकि t इक्वल टू कितना टाइम था, t इक्वल टू 0 से 6 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर 6 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर 6 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम ये मान सकते हैं कि ये वेलोसिटी कैसी है, हमारी कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। अब जैसा जरा इसे ग्राफ में देखते हैं हम कैसे प्लॉटेड हो गए इसके पॉइंटर को। t इक्वल टू 0, यहाँ t इक्वल टू 0 है, बट वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट डॉट कर दिया, पॉइंट बना दिया यहां पर कि जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है। अब आ जाते हैं t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पर उसका क्या है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 6 मीटर पर सेकंड ही है। मतलब पॉइंट यहां पर बनेगा, प्लॉट यहां पर होगा वो पॉइंट। ठीक है, 3 सेकंड पर वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, 3 सेकंड पर भी वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो प्लॉट मेरा ये पॉइंट यहां पर होगा, इस वाले पॉइंट के लिए। अगर मान लो मैं 4 सेकंड में कहता हूं और 4 सेकंड में भी वो 6 मीटर पर सेकंड है, तो पॉइंट हमारा यहां पर प्लॉट होगा। अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूं तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंटेड जो पॉइंट आते हैं उनको डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, लाइन पास करा दे, एक लाइन पास कराते हैं, जो लाइन इनको क्या करके जाए डियर स्टूडेंट्स, पास करके जाए। एक ऐसी लाइन खींचेंगे जहां पर, एक ऐसी लाइन खींचेंगे जहां पर ये सारे पॉइंट हमें मिलेंगे, उस लाइन पर ही मिलेंगे। तो लाइन कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, अगर मैं उस लाइन को खींचूंगा तो वो लाइन कैसी खींचेगी डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट खींचेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर ही तो आ रहे हैं सारे पॉइंट। तो ग्राफ हमारा कैसा है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रेट है बट चेंज हो गया है। स्ट्रेट तो है बट वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो टाइम एक्सिस के क्या है डियर स्टूडेंट्स,
टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। टाइम एक्सिस के क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। टाइम एक्सिस के क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोगों को समझ में आई नहीं आई मुझे बता देना आप लोग कमेंट करके या वॉइस मैसेज आप मेरे पास में डाल करके। तो ध्यान रखना बेटा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ इस तरीके का होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है बेटा। बट जब इसी ग्राफ को अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ में अगर मैं दिखाना चाहूं तो जो ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, बट वो पैरेलल होता है किसके, टाइम एक्सिस के होता है। किसके होता है, टाइम एक्सिस के। तो इसको अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करना चाहूं स्पीड टाइम ग्राफ में, तो ये रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा मुझे। मतलब जो ग्राफ जो आएगा वो हमारा कैसा आएगा, वेलोसिटी और टाइम का, जो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस तरीके का बनेगा, ये बनेगा ये स्टूडेंट्स हमारा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं कहूं कि यहां पर एक्सेलरेशन और बताओ, एक्सेलरेशन और बताओ, क्या बताओ, एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूं। यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन क्या फॉर्म होता है, a इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स t। तो a इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी जब होती है तो v बराबर किसके होता है, u के बराबर है। तो v माइनस में u की वैल्यू v अपॉन में t कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 0 आ गया। तो ध्यान रखना, जब हमारी वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 0 होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, जहां पर वो क्या रिप्रेजेंट कर सके, एक्सेलरेशन को क्या रिप्रेजेंट कर सके, 0 रिप्रेजेंट कर सके, बट उसकी वेलोसिटी क्या ना हो, 0 ना हो, 0 ना हो। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 दो कंडीशन पर हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या वो बॉडी मोशन में हो, बट वो मोशन कैसा हो, कैसी वेलोसिटी के साथ में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। अगर वो कहे कि वेलोसिटी 0 ना हो और बट एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाओ। तो ये आप लोगों को ये वाला ग्राफ दिखाना है। अगर कहे कि कोई बॉडी एट रेस्ट, कहे कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है जहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, 0 है, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर जो ग्राफ जो आएगा वेलोसिटी और टाइम का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये वाला आएगा, इस तरीके से ये दिखाया जाएगा। समझ में आया बेटा। अब मैं अगला लेता हूं, अगले पार्ट में आपको बताता हूं, अगला क्वेश्चन में उठाता हूं कि मान लो अगर मुझे स्पीड टाइम ग्राफ खींचना हो, क्या खींचना हो डियर स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ खींचना हो, और कहे कि स्पीड जो टाइम जो ग्राफ है वो कैसा आए डियर स्टूडेंट्स, वो आए हमारा स्पीडिंग अप वाला आए, कि स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो, एक चीज ध्यान सुन लेना, आपको मैं बता देता हूं कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करी थी या डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करी थी, तो आपको मैंने एक ग्राफ ये बताया था। इसमें मैंने क्या बताई थी आपको, v कांस्टेंट होती है, v क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, अगर मुझे दिखाना है डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे स्पीडिंग इंक्रीजिंग दिखानी है s और t, और मुझे स्पीड को इंक्रीज दिखाना है, मतलब स्पीडिंग इंक्रीज हो रही है, तो ग्राफ डियर स्टूडेंट्स ये वाला आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ जो आ रहा है ना डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में या डिस्टेंस टाइम के बीच में जो ग्राफ जो आ रहा है वो कर्व आ रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि स्पीडिंग जो है ना, स्पीडिंग अप है, मतलब जो स्पीड है जो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है आप लोगों को पता है कि अगर मैं किसी इंस्टेंट पर अगर मैं निकालूंगा तो आपको पता है कि ये कैसा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ग्राफ। ध्यान रखना, जब भी ग्राफ इस तरीके का आ जाए तो आप लोग याद रखना स्पीडिंग वो अप होती है, मतलब स्पीड इंक्रीज होती है। अगर मैं इस ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिखाना चाहूं, वेलोसिटी किसमें बेटा, टाइम ग्राफ के अंदर में दिखाना चाहूं, तो वो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कराऊंगा, ये वेलोसिटी और ये क्या डियर स्टूडेंट्स, टाइम। ठीक है,
और मुझे दिखाना है स्पीडिंग अप ग्राफ दिखाना है। मुझे पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसा आता है, कर्व आता है। कैसा आता है, कर्व। बट अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, स्पीडिंग जो अप जो हो भी रही है ना बेटा, ध्यान देखो, स्पीडिंग अप हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, स्पीडिंग क्या हो रही है स्टूडेंट्स, इसकी बढ़ रही है। अगर मैं यहां पर स्पीडिंग अप दिखाना चाहूं तो मैं ये नहीं दिखा सकता, ये वाला नहीं दिखा सकता, मैं नहीं दिखा सकता ना, नहीं दिखा सकता, गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ना ही मैं ये दिखा सकता ऐसे, तो मुझे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, स्पीडिंग अप का मुझे ग्राफ खींचना है। स्पीडिंग अप का मुझे ग्राफ खींचना है, तो मैं कैसे खींचूंगा, मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा सबसे पहले। ठीक है, क्या करा डियर स्टूडेंट्स, एक मैंने एक्सपेरिमेंट करा इस तरीके से, ये हमारी v है और ये क्या बेटा हमारी t है। t इज इक्वल टू 0 पर v भी 0 है। ठीक है बेटा, t इज इक्वल टू 1 पर v कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। कैसी है डियर स्टूडेंट्स, 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है बेटा, 1 सेकंड पर। 2 सेकंड पर कितना है डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाती है, कितनी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाती है हमारी वो हो जाती है 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, और 3 सेकंड पर, ठीक है, ठीक है बेटा, 3 सेकंड पर वो मैं मानता हूं कि वो हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब मैं इसी ग्राफ को दोबारा से मैं आपको समझाता हूं इसको भी, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है बेटा, अब आप लोग ध्यान समझना इस चीज को जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो इस चीज को। ठीक है बेटा, ये मान लो कि मैंने चौक खत्म हो गया है, मैं चौक ले लेता हूं बेटा। आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, आई होप आप ये क्लासेस समझ रहे हैं बेटा। तो मैं इस क्लास को अगले लेक्चर अगले उसमें शेयर करूंगा। ठीक है बेटा, अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए मेरे पास में ये क्या है बेटा, ये एस है और ये क्या है टी, 0 सेकेंड। ठीक है बेटा, 0 सेकेंड कितनी डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। ठीक है बेटा, फिर आगे चल के वो आगे चल के कितना करता है बेटा, आगे चल के उसकी जो t इज इक्वल टू कितने सेकंड पर डियर स्टूडेंट्स, मान लो कि जो t है वो है हमारा 1 सेकंड में वो कितना हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो s पर 0 ही मान लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर s 0 है। 1 सेकंड पर वो कितना बेटा, 4 मीटर है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। ठीक है बेटा, t इज इक्वल टू कितने पर बेटा, 2 सेकंड पर। मैं क्या देखता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज देखता हूं यहां पर कि जो हमारी जो स्पीड है जो कितनी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 2 सेकंड है। 1 सेकंड पर वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। तो उसकी स्पीड बताओ, उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, 4 अपॉन में 1 दैट इज क्या आ गया बेटा, कितना है बेटा, 4 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या ले लिया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, और ये मैंने आपको बताया कि ये कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाता है मान लीजिए ये हो जाता है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये हो जाता है डियर स्टूडेंट्स हमारा ये हो जाता है हमारा 12 मीटर हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहां टाइम कितना लगता है, यहां डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए यहां पर लगता है टाइम हमारा, टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो टाइम 3 सेकंड ही मैं जैसे मान लेता हूं इसको। ठीक है बेटा, 2 सेकंड में इसको टाइम मान लेता हूं, तो बताओ स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड होगी बेटा, जरा ध्यान से देखो कितनी स्पीड होगी, 12
-4 कितना हो गया 8 मीटर अपॉन में टाइम कितना हो गया, कितना आ गया 2 - 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो कितना आ गया बेटा, कितना आ गया बेटा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड आ गया, कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ में खींचता हूं, अगर मैं इसको ग्राफ में खींचता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ खींचता हूं इस तरीके से कि ये हमारी S है और ये क्या हमारी T है। ठीक है बेटा, तो मैं ग्राफ खींचता हूं, तो ग्राफ किस तरीके से खींचा जाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं इस एक्सिस को, इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये क्या बेटा डियर स्टूडेंट्स 3 सेकेंड है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखते हैं हम, ये कितना है 1, ठीक है 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा 7, ये कितना हो गया 8 9 10 11 और ये कितना डियर स्टूडेंट्स 12 है। ठीक है, इस तरीके से। ओके बेटा, अब मैं इनका ग्राफ खींचता हूं, t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 यहां पर ही हो गया, 1 सेकंड पर कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीटर में है ये। ठीक है बेटा, तो ये 1 सेकंड पर कितना है 4 मीटर, मतलब यहां पर आएगा ये पॉइंट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान समझ रहे नहीं समझ रहे इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो 1 सेकंड, अब t = कितने सेकंड पर बेटा 2 सेकंड पर, देखो 2 सेकंड पर कितना है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में, 2 सेकंड पर है डियर स्टूडेंट्स कितनी है 12 मीटर है, तो 2 सेकंड पर है बेटा हमारे पास में है कितना है डियर स्टूडेंट्स 2 सेकंड पर है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में ये 2 सेकंड है, तो अगर मैं देखूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा। तो अगर मैं इन पॉइंटों का अगर मैं ग्राफ खींचूं तो डियर स्टूडेंट्स जो ग्राफ जो आएगा डियर स्टूडेंट्स मेरा इस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से, मतलब ग्राफ जो आएगा बेटा वो मेरा कर्व आएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ कि जो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, कैसी हो रही है इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, क्या हो रही है बेटा इंक्रीज हो रही है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, समझ में आई बेटा, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर मान लो मैं इसी चीज को अगर मैं यहां पर लेके देखता हूं, ये हमारी वेलोसिटी है और ये क्या है स्टूडेंट्स हमारा टाइम है, t = 0 पर स्पीड 0 है, 1 सेकंड पर कितनी है ये मान लेता हूं ये 4 है, ये मान लेते हैं हम ये कितना है 4 है, ये कितना बेटा हमारा, ये कितना बेटा हमारा 8 है और ये हमारा कितना बेटा 12 है। अब मैं ग्राफ खींचता हूं, देखो बेटा देखो एक चीज ध्यान सुनो आप लोग, जब इसको करोगे तो आप लोगों को ये क्लियर पता चल जाएगा कि t = 0 पर 1 सेकंड पर कितना बेटा स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है और 2 सेकंड पर कितना बेटा 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कितना है 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 3 सेकंड पर कितना है डियर स्टूडेंट्स 12 मीटर पर सेकंड है। तो मैं यहां पर अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो ग्राफ कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स हमारा यहां पर कैसा आएगा स्ट्रेट आएगा। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात हो रही हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात हो रही हो और वहां पर स्पीड अप हो, तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ जो आएगा वो तो हमारा कर्व आएगा, बट जब हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मुझे दिखाना तो वो कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स स्पीडिंग अप में, वो कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आएगा स्ट्रेट। कैसा आएगा स्ट्रेट आएगा बेटा, कैसा आएगा स्ट्रेट।